नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट परवीन को अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपका स्वागत है। मैं आज आपसे बात करती हूँ कि अधिक मास किसे कहते हैं और मल मास किसे कहते हैं। हमारे वर्ष के पंचांग में हर तीसरे वर्ष पंचांग में चंद्रमास की वृद्धि होती है, जिसके कारण हम जिसे हम अधिक मास भी कहते हैं और मल मास का महीना भी कहते हैं। ये महीना हम भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु को पालनहार माना है। इस महीने में आप जितने भी हो सकता है भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, भगवान शिव पुराण पढ़िए, विष्णु पुराण पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए। आप जितना इसका सेवन करके यानी कि पढ़ेंगे और इनके विष्णु के भगवान के मंत्रों का जाप करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि वनवास का महीना विष्णु को अर्पित होने के कारण ये इस महीने में आप जितनी भगवान विष्णु की भक्ति करेंगे, आपके जीवन में 11 महीनों में यानी कि जितनी भी आपके आसपास की नेगेटिविटी होगी, क्योंकि ये महीना पुण्य कर्म करने का। जिस तरह अभी हमारा श्राद्ध का महीना गया, वो पितरों का महीना था, तो कहते हैं कि उस महीने में हम जितने भी कर्म कर रहे थे वो पितरों के लिए कर रहे थे। लेकिन अब जो हम कर्म करेंगे इस माह में, वो हम अपने लिए करेंगे, क्योंकि विष्णु हमारे आराध्यों के आराध्य भी हैं। और जब हम देखते हैं कि विष्णु आराध्य होने के साथ साथ हमारे पालनहार भी हैं, और ये स्पेशली ये महीना भगवान 3 साल बाद आता है। और अब जब मैं जिन योगों की बात कर रही हूँ, उन योगों को 19 वर्ष बाद ऐसा संभव हुआ है कि 19 साल बाद वो हमारी योग हमें मिलेगी, जिन योगों के अंदर हम बहुत शुभ काम कर सकते हैं। अगर किसी का कोई लगन है तो उस लगन के अकॉर्डिंग वो उस मंत्रों का जाप कर सकता है, उनका पूजा पाठ कर सकता है। किस तरह से आप अपने अंदर पॉजिटिव और अपने कर्मों को सुधार कर सकते हैं, क्योंकि हमें जब तक हम अपने कर्मों पे ध्यान नहीं देंगे तो उसका कोई बेनिफिट्स नहीं होगा। क्योंकि ईश्वर भी कहता है कर्म करना तेरा काम है। भगवत गीता में भी लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण उपदेश में कहते हैं कर्म करना आपका काम है, फल देना मेरे हाथ में है। क्योंकि हमारे अच्छे और बुरे कर्मों के द्वारा ही हमारी कुंडली बनती है, और हमारी कुंडली हमारे प्रारब्ध को बताती है और हमारी जीवन शैली के बारे में भी बताती है। क्योंकि हमारी कुंडली से हमारा प्रारब्ध डिसाइड होता है और हमारा प्रेजेंट भी डिसाइड होता है। तो क्यों ना इस महीने में भगवान विष्णु की भक्ति करके हम अपने जितनी भी नेगेटिविटी है या जितने भी हमने कोई ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से हम परेशान हैं, तो क्यों ना हम इसका बेनिफिट उठाएं और भगवान विष्णु की आराधना। अब मैं बताती हूँ कि ये महीना कब से शुरू हो रहा है और इसमें किस किस योग की संभावना है और कौन कौन से योग बन रहे हैं, जिसमें आप किस मंत्रों का जाप कर सकते हैं और किस अपने लगन के अकॉर्डिंग, अपने नक्षत्रों के अकॉर्डिंग आप इसका बेनिफिट्स उठा सकते हैं। अधिक मास 18 सितंबर से शुरू हो रहा है, जो 16 अक्टूबर को खत्म हो रहा है। ये महीना वरना आपने देखा है कि अक्सर श्राद्ध खत्म होने के बाद, पितृपक्ष खत्म होने के बाद हमारे नवरात्रि आरंभ हो जाते हैं। 3 साल बाद हमें ये मौका मिलता है, तो क्यों ना इसका हम बेनिफिट्स उठाएं। तो हमने ये सोचा है कि क्यों ना हम इसको बेनिफिट उठाते हुए इसमें जितने भी बेनिफिट्स के यानी कि योग बन रहे हैं, उनमें हम अपने कार्य को पूर्ण करें। अगर हमारे कोई काम नहीं बन रहे हैं तो वो काम बने, और हम अगर हमारे कोई ऐसी नेगेटिविटी है या क्यों ना हम कुछ चीजें अपने घर की सुधार लें उपाय के द्वारा। अधिक मास में 15 दिन तो बहुत ही शुभ है, क्योंकि शुक्रवार से आरंभ होगा। शुक्रवार में आप देख सकते हैं 1, 2, 4, 6, 7, 11, 17 अक्टूबर सर्व सिद्ध योग बन रहा है। उसके बाद 15 दिन के शुभ योग होने के कारण अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है। अमृत सिद्धि योग में जो भी काम किया जाता है वो बहुत ही शुभ होता है। उसके बाद रविवार और सोमवार को पुष्य नक्षत्र बैठ रहा है। पुष्य नक्षत्र में भगवान विष्णु की आप जितनी भी आराधना करें या मंत्रों का जाप करें, क्योंकि उसे पुष्य नक्षत्र में आप जितने भी कार्य करेंगे जिनके लगन में है या जिनका कोई नक्षत्र ऐसा बैठता है जो पुष्य नक्षत्र पे है, तो उसका उनको बेनिफिट्स उठाना चाहिए। उसके बाद इस माह में हमें विष्णु पुराण पढ़नी चाहिए और भगवत गीता पढ़नी चाहिए, जिसका हमें बेनिफिट उठाना चाहिए। और मैं आपको बताती हूँ कि इस महीने में आप अपने घर में कुछ रेमेडीज भी कर सकते हैं,
जिससे कि आपकी जो नेगेटिविटी है, क्योंकि जब हम देखते हैं अपने घर में कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि कोई बैड पर्सन हमारे घर में आ गए, कोई बैड एनर्जीज हमारे घर में आ गई, तो हम उसे कैसे रिमूव करते हैं। मैं आपसे बात करती हूँ कि अब उसे हम कैसे रिमूव करेंगे। आप अपने घर में नमक ले लीजिए, कप समुद्री सेंधा नमक ले लीजिए, देसी कपूर ले लीजिए, इस तरह की चीजें ले लीजिए। उसके बाद फिटकरी ले लीजिए, इन सबको पीस लीजिए। इन सबको पीसने के बाद आप उनको, या तो आपके घर में प्लास्टिक का जार हो कोई छोटे छोटे से, या कोई ग्लास की ऐसे छोटे छोटे से जार हो, आप उनको लीजिए और उन जारों के अंदर वो छोटा छोटा स्केल पे डाल दीजिए। चाहे वो उसे बाथरूम में रखिए, स्टोर में रखिए, कहीं पे भी कोई पर्सन आता है, कोई देखे ना देखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको तो अपने घर की नेगेटिविटी हटानी है। तो आप इस बीच में उनको कहीं भी रख सकते हैं, कहीं जहाँ पे भी, क्योंकि आपको क्या पता कि आपके घर के किस पोर्शन में किस पर्सन की क्या नेगेटिविटी। अगर आप इस चीज को मिला के इसका पोछा भी लगाते हैं सेंधा नमक फिटकरी डाल के, या फिर इन सबको मिला के आप एक जार में रखते हैं, जार को आप कहीं पे भी रख सकते हैं। उसके बाद तो थोड़ा सा पानी डालें, आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो चीज रिमूव हो रही है। जब वो चीज रिमूव होने लगेगी तो आप खुद ही ऑब्जर्व करेंगे कि अगर किसी की बैड एनर्जीज है आपके घर में तो वो खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस समय भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, अपने मन की नेगेटिविटी को हटाइए और अपने आसपास अपने कर्मों की जो बैड एनर्जी आप लोगों ने इकट्ठी कर रखी है, चाहे वो कोई भी हो, मैं हूँ चाहे आप हैं, आप उसे हटाइए। क्योंकि विष्णु भगवान हमारे हिंदू धर्म में सर्वप्रथम भगवान माने जाते हैं। साउथ में तो बहुत ज्यादा इनको मान्यता प्राप्त है। तो क्यों ना हम इन छोटी छोटी चीजों से ही अपनी बहुत सी नेगेटिविटी, अपने जो हमने पहले से काम करने की प्लानिंग सोची हुई थी कि हमें ये काम करना है, वो काम करने हैं, तो क्यों ना हम उन कामों को करके अपनी इस बैड एनर्जीज को हटाते हैं और भगवान का ध्यान करते हुए अपनी हर बुरी चीज से बचने की कोशिश करते हैं। शायद ये महीना हमें भगवान ने अपनी भक्ति के द्वारा ही दिया है कि हम उनकी भक्ति करें और अपने आसपास जितनी भी बैड एनर्जीज हैं या हमारे कर्मों के द्वारा जो भी है हम उसे दूर करें। आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। नमस्कार।